Hello dear students, welcome to you on my iBioWorld YouTube channel. Today we discuss about some characteristics of monerans. So let's start today's topic. Before we start, I have a request to you. Please like, share and subscribe my channel. So let's start monera. Monera means mono. Mono means single. Unicellular organism. Organisms. They are prokaryotic unicellular organisms or monerans. As in last video we discussed about classification and three domains of life. So today started characteristics of monera. So first characteristics is they are unicellular prokaryotes. तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है मोनेरस के लिए। तो पहली बात तो ये यूनिसेलुलर होते हैं प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। और जो इनकी सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिनमें से मोस्ट ऑफ द मोनेरस आर एन एसेटाइल म्यूरामिक एसिड के बने होते हैं। एन एसेटाइल ग्लूकोसामिन। तो ये दो टाइप के जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स के बने होते हैं मोस्ट ऑफ द मोनेरस। फिर डीएनए जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, डीएनए न्यूक्लियोइड होता है। मींस डीएनए न्यूक्लियोइड होता है मतलब 9th में आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा है न्यूक्लियोइड। इसमें हिस्टोन एब्सेंट होती है, एब्सेंट हिस्टोन प्रोटीन होती है जो बाउंड करती है। ये इंसिपिएंट होते हैं, इंसिपिएंट मतलब ओल्ड टाइप, एंशिएंट टाइप। तीसरा फाइब्रिलर होते हैं, इट इज लाइक ए फाइबर। चौथा जीनोफोर। ये सब चीजें मौजूद होती हैं एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में, मोनेरस में, एंड इज नो बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेन मोनेरस का, डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम आर एब्सेंट। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ये सब एक यूकैरियोटिक सेल में सेल बाउंडेड ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, बट इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जगह पर मीजोसोम पाए जाते हैं। लाइक दैट ये जो फोल्ड्स हैं मीजोसोम्स कहलाते हैं, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पर ये क्या पाए जाते हैं, मीजोसोम्स होते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आता है दे कंटेन 70s राइबोसोम। 70s राइबोसोम, एस स्टैंड्स फॉर सैडबर्ग कोएफिशिएंट। तो इसके बने होते हैं, मतलब राइबोसोम जो सभी यूनिट्स होती है 70s में, वो 70s टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इनमें अगला पॉइंट है प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, जैसे एब्जॉर्प्टिव होते हैं यानी कि एब्जॉर्प्शन करते हैं, लेकिन कुछ में फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है इनका, जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, 1 माइक्रोन से लेकर के कुछ माइक्रोन तक के होते हैं। 0.1 माइक्रोन से लेकर के 1 माइक्रोन टू सम मेजरमेंट, कुछ भी 1 से 1 तक हो सकते हैं, 2 तक हो सकते हैं, कुछ फ्यू माइक्रोन तक के होते हैं। तो ये बात हो गई हमारे कुछ सिंपल कैरेक्टर्स, और बचे हुए जो है उसकी बात कर लेते हैं।
जैसे कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो रिप्रोडक्शन जो रिप्रोड्यूस करते हैं ये कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन। तो इनमें दो जनरली क्या होता है, बाइफिजन और बडिंग या फिजन के द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोस्टली दे आर ऑटोट्रॉपिक, कीमोऑटोट्रॉपिक या पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। दे आर ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। इस टाइप का ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। जो ऑटोट्रॉपिक होता है ये फर्दर दो टाइप का होगा, फोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा जो होगा कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक में H2O को यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और इसमें क्या होता है, दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन एंड दे यूज H2S एंड प्रोड्यूस सल्फेट्स। जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसमें हमने साइनोबैक्टीरिया मान लिया, साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल, और इसमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो कुछ एग्जांपल मोनरस के लिख लेते हैं। एग्जांपल हमारा हो गया आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, टिनोमाइसिटीज, इनको हम रे फंजाई भी बोलते हैं, तो इनमें रे फंजाई बोलते हैं। तो इसमें जो होता है क्या, रे फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो है सूर्य की किरण के जैसे इनका अरेंजमेंट पाया था, इस तरीके से इनमें अरेंजमेंट होता है, किरण जैसे निकलते रहते हैं, तो इसको इसीलिए रे फंजाई भी कहते हैं। हाँ, एक पॉइंट रह गया, मूवमेंट। दे शो मूवमेंट हाउ, मूवमेंट जो है शो करते हैं बाई फ्लैजिला। इनमें जो फ्लैजिला है उसका अरेंजमेंट होता है 9+2 स्ट्रैंड पाया जाता है, और जो फ्लैजिला बने होते हैं फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन होती है उसके बने होते हैं। फ्लैजिला के बेसिस पे बहुत सारे टाइप के जो हमारे हैं जो पाए जाते हैं मोनेरल्स। अगर फ्लैजिला इस तरीके से है तो ये हो गया मोनोट्राइकस। अगर फ्लैजिला इस तरीके से है, दोनों तरफ है, दोनों साइड में है, तो एम्फीट्राइकस। अगर फ्लैजिला कहीं पर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्लैजिला है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं एट्राइकस। अगर फ्लैजिला सेल के चारों तरफ मौजूद है तो इसको बोलते हैं, पेरीफेरी पे है ना, तो बोलेंगे पेरीट्राइकस। अगर फ्लैजिला एक एंड पे मौजूद है, इस तरीके से अरेंजमेंट शो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या है, सर है ना, हेड बन जाता है हेड, तो इसको बोलते हैं सिफेलोट्राइकस। अगर ये सिफेलोट्राइकस हो गया, अगर दोनों एंड में पाया जाता है, इस तरीके से उसके फ्लैजिला पाया जाता है, इस एंड पर भी है और इस एंड पर भी है, तो इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस।
तो बच्चों ये आज का जो हमारा सेगमेंट था ये मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए था। तो किस तरीके से इनमें किस तरीके के पेप्टाइडोग्लाइकेन्स होते हैं, इनमें कौन कौन से सेल ऑर्गेन नहीं पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, मूवमेंट कैसे शो करते हैं, ग्लाइडिंग भी होता है एक मूवमेंट में, ग्लाइडिंग बाय ग्लाइडिंग, अगर फ्लैजिला मौजूद नहीं है तो ग्लाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे हो गए मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा किसके ऊपर, मोनेरा की जो 2 डिवीजन है हमने बताई दिए थे, आर्की मतलब प्राचीन बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया पे होगा। तो यू बैक्टीरिया पर अगला लेक्चर होगा। तो बच्चों अगर आपको पसंद आती है चीजें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं, अच्छे से अच्छे शेयर करें। अगर आपको कुछ इसमें से नया कंटेंट मिल रहा है या अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।